शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर व्हाट। अब कल हमने दोनों देखा था, कल के लेक्चर में हमने दोनों चीज देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और बराबर। आज हमको है ना उनमें से एक, सब इधर सब इधर सब इधर, आज हमको उनमें से एक बंदे का एक्सप्रेशन बनाना, यानी फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तो लिखा गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग एक सीन बनाएंगे। तो सीन क्या है, देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आपको याद है तो एक होता है प्लस क्यू, याद है ना, और उसके पास हम लोग लेकर आते हैं एक दूसरा प्लस क्यू, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास दूसरा एक, भैया तभी तो ये दोनों एक दूसरे को, है ना, तभी तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा, तभी तो वो वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं, यही कहानी थी ना। अली जाके आए तुम बाहर फिर, ठीक है एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो सीन देखो क्या है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कहां से आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कि भैया हमने एक चार्ज रखा था यहां पे, इसका नाम क्या है प्लस क्यू। अभी थोड़ी टेक्निकल डिटेल बात पकड़ते, कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं, टर्म्स बता रहा हूं, जरा सुनो। जो चार्ज हम पहले से ही रखते हैं ना उसको कहा जाता है, बोलो जोर से, बोलो जोर से, हाँ। और जो चार्ज हम लोग दूर से लेकर आते ना पकड़ के, याद है ना, एक चार्ज पहले से है और दूसरे को हम उसको जिसको लेकर आते ना उसको बोलते हैं, यहाँ लिखा नहीं है शायद, टेस्ट चार्ज, क्या कहते हैं उसको। तो याद रखना भैया ये कौन है हमारा और वो कौन है हमारा, जो पहले से रखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं, बोलो ना, अरे बोलो ना, और जिसको दूर से लेकर आते हैं उसको क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो भैया हमने क्या किया, पहले इसको रख दिया, इसको रख दिया प्लस क्यू को, ओके, हाँ कहाँ पे रख दिया सर, ओ पे। ओ कौन है सर हमारा, ओरिजिन, ओके। और क्योंकि हमने चार्ज को रख दिया, क्योंकि हमने चार्ज को रख दिया, सिर्फ चार्ज के रखने से, सुनो, सिर्फ चार्ज के यहाँ पे रखने से इस एरिया में ये आ जाता है, क्या क्या आ जाता है ना, सिर्फ चार्ज आके खड़े भी हो गया ना, आजू बाजू में फील्ड आ जाती, आजू बाजू में, और उसको अरे बोलो फील्ड कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हो क्या गया कहानी तो सेटअप हो गई भैया, चार्ज भी आ गया, चार्ज का नाम क्या था, कहाँ पे रखे हमने, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया, सारी कहानी ठीक थी। अब हमने क्या किया भैया, अब इस सीन में लेकर आया हमारा दूसरा बंदा, हमारा दूसरा बंदा कौन है, प्लस क्यू नॉट, ओके, ये है हमारा प्लस, बोल सकते प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, लेकिन टाइम लगेगा इसलिए इसको क्यू नॉट बोल लेंगे हम, ओके। लेट अ स्मॉल चार्ज क्यू नॉट बी ब्रॉट, कहां से लाएंगे, मतलब ये बंदा कहां पे था, पॉइंट ए पे था, कहां तक लाना है, ओ यहां तक, इन पकड़ रहे हो बराबर, पहले बंदा कहां पे था, ए पे था, अब उसको उठा के कहां पे लाना है, एक चीज नोटिस करो, वो पॉइंट ए पे था, प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये बंदा उस बंदे को क्या करेगा, क्या करेगा, विद अ फोर्स एफ। सर एफ ही क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज जब दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है उसको हम, तो बोलो बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अर्थ ने हमको खींचा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है भैया, सीन चेंज, नाम चेंज। ठीक है, चलो भाई, ये बंदा उसको रिपेल कर रहा है, कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखो कहानी कि भैया हम उसको ए से उठा के कहाँ लेंगे, बी पे। अच्छा ध्यान से देखना, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना था, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, यानी इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं उसको R1 से, है ना, R1 से उठा के R2 पे लेके आ रहे हैं, और जब हम लोग लेकर आएंगे पैसा लेकर आएंगे,
है ना, पैसा लेकर आएंगे भैया। एक बंदा हमको पुश कर रहा है लेकिन हम उसके अगेंस्ट में भी काम करेंगे और उसको ए से उठा के बी तक लेकर आएंगे। ये चलो यहां तक की कहानी ठीक है। चलो पहले इतना रिपीट कर लेते भाई, क्या हुआ एवरीवन हियर। सुनो अभी हमको कहां से कहां पे लाना है, ए से बी तक। लेकिन अगर आप डायग्राम में देखोगे ना, ए से बी तक के बीच में एक छोटा सा हिस्सा दिया, देखो डी आर, देखो 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 है क्या। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ उस डी आर की बात करें। किसकी बात करेंगे? और डी आर की क्यों बात करेंगे? अरे आपको तो रूल मालूम ही है, पूरे साइंस में यही खेल खेला जाता है। पूरी चीज को एक साथ लेते, उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा स्टेप लेते और बाद में इंटीग्रेशन। रोज की कहानी यार, रोज यही होता है। ओके चलो भाई, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ना, चार्ज क्यू नॉट को सिर्फ इतने हिस्से में, कहां से, डी आर दिख रहा है आपके डायग्राम में, डी आर भैया दिख रहा है कि नहीं, सिर्फ उतना डिस्प्लेस करेंगे। अब उतना डिस्प्लेस करने से क्या होगा भैया, आपने इसको यहां से यहां तक लेकर आए, यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितना था, डी आर। क्या हो गया, क्योंकि आपने वहां से वहां तक लिया तो आपने क्या किया, क्या किया है, और ऑब्वियसली वर्क डन क्यों हुआ है, क्योंकि आप कैसे ट्रैवल कर रहे थे, बोलो ना भैया। सीन को बराबर पकड़ो एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बाहर ढकेल रहा था लेकिन आप तैयार नहीं थे भाई। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा था ये, और उसका एरो देखो, डायरेक्शन देखो, बाहर जा रहा है। आदर्श इधर है अपना डायरेक्शन, ओके सुनो, बाहर जा रहा है उसको। लेकिन एवरीवन हमने जबरदस्ती उसको, हम तो यार वर्क कर रहे ना, और भी वर्क कैसे कर रहे, अगेंस्ट द पास। तो इसके वजह से ये जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग काम कर रहे हैं ना भैया, इसके वजह से ये हो रहा है। अब बोलो क्या हो रहा है, बोलो या पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सर कितना इंक्रीज हुआ सर, इतना। सब बोलो जोर से, डॉट डी आर बार, सब बोलो भाई। सर डी यू कौन है सर, डी यू कहां से आ गया, अरे डी यू ही तो हमारा, बोलो सर। एफ कौन, एफ ही तो हमारा। सर डी आर कौन, डी आर ही तो हमारा। सब मार्क कर लो नहीं तो भूल जाओगे कौन क्या था करके। ठीक है, तो भाई एवरीवन हियर, जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो डी यू इक्वल टू हमको ये मिला माइनस एफ ई इंटू डी आर। क्या मिला भाई, एक सेकेंड सर 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 माइनस क्यों आया सर? अरे माइनस सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना वो कैसे कर रहे हो, और आपको तो मालूम है ना कि जब भी आप अपोजिट में आते हो, अगेंस्ट में आते हो, उसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये माइनस साइन कुछ नहीं, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि भैया आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। आवाज बोलो ना यार। चलो भाई, ये कहानी सिर्फ कितने डिस्प्लेसमेंट की थी, बोलो जोर से। लेकिन आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले हम लोग इतने के लिए करेंगे और बाद में फिर पूरी कहानी फ्रॉम ए और ए टू बी के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये छोटा सा पार्ट था इसलिए लिखे थे पहले डी यू। अब भैया डी यू से हम लोग जाएंगे टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने नाम दिए डेल्टा यू। क्या नाम दिया भैया, ये छोटा सा इंक्रीज है डी यू, ये टोटल इंक्रीज है डेल्टा यू। तो डी यू से डेल्टा यू पे कैसे पहुंचेंगे, यही तो रोज की कहानी, ठीक है। देखो लिखा है, शुरू कहां से करना था, खत्म कहां पे करना है, फ्रॉम ए टू बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए हमारा इनिशियल पोजीशन है और बी हमारा, इसलिए तो यहां लिखा है फ्रॉम द, सब बोलो, टू द। समझ में आई बात है वीरेन। रही बात डी यू, सर डी यू क्या है, अरे डी यू ये है ना, इतनी मेहनत से आपने बनाया, उसको उठा के यहां लिख दो, ओके। तो हमारा ये स्टेप बन गया डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। सुनो कैसा पढ़ा जाता है, डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम डी यू, ओके। या तो ऐसा बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू फ्रॉम ए टू बी, फिर डी यू की वैल्यू डाले आप, अल्टीमेटली यहां तक पहुंचे।
और इसको हमने नंबर दिया 1। ठीक है, अब सुनो, अभी ना ऑडियंस सुनो, जो सीन हमारे पास है ना सर, हमारे पास क्या सीन है सर, अरे ये वाला सीन यार, सीन हमारे पास क्या है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस, बोला ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जो भी R1 है, R2 है, DR है, R है, जो भी है ना, सीन है ना, दो चार्ज और बीच में भैया एग्जैक्टली इसी सेटअप के लिए एक बंदा था भैया, जिसने बड़ी मेहनत से इसी सेटअप के लिए फॉर्मूला बनाया था। बंदे का नाम था कूलम, जो फॉर्मूला बनाया था उसको बोलते हैं, और वो फॉर्मूला ये, एफ ई बार इक्वल टू, सर एफ ई बार है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज इक्वल टू 1/4πε0। हमारे दो चार्ज क्या थे, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू नॉट, ये देखो क्यू इंटू क्यू नॉट। डिस्टेंस कितना था, मान लो r है, अपॉन r स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ वेक्टर इसलिए बाजू में क्या लिख दिया हमने, r कैप। क्या लिखे भैया, सर r कैप कौन होता भैया, यूनिट वेक्टर, ये ओके। सर माइनस की साइन क्यों भैया, माइनस की साइन सिर्फ यही बता रही है, अब इधर देखो किसके किसके पास वेक्टर, एक इसके पास है और एक है ना, तो माइनस की साइन ये बता रही है कि दो वेक्टर आपस में, कौन है वो वेक्टर, एक है और दूसरा है आर बार या आर कैप, दोनों एक दूसरे के, खैर उस सेटअप के लिए, जो सेटअप हमारे पास है उसके लिए कई सालों पहले एक बंदा था कूलम, उसने फॉर्मूला दिया था। लेकिन सर कूलम को भी याद करने की क्या जरूरत थी अचानक, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन 1 बनाया, भैया हमने इक्वेशन 1 बनाया, उस इक्वेशन 1 में एफ ई है, कौन है, देखो ध्यान से, है क्या, है ना, और हमारे पास है ना इसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन भैया हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसने मेहनत किया है, उसने पहले से ही फॉर्मूला बना के रखा, हमारा काम क्या रहेगा, अरे इसको उठा और खत्म, ये बन जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, कूलम ने सब करके गया भैया, हमने खाली उसके किए हुए काम को उठाया, खत्म। ये फॉर्मूला कूलम ने दिया था, हमने उठा के डाल दिया, हमारा काम ये हो गया, है ना, बस इतना याद रखना, ए टू बी था। अब आपको बताइए, ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस R1 है, समान डायग्राम को रेफर करने की जरूरत नहीं यार, अभी इतना तो याद रहना चाहिए, मैंने कहा था आंख बंद करके याद आना चाहिए, इधर आंख खोल के भी याद नहीं आ रहा है। इधर ए तक का डिस्टेंस कितना है और बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो क्या ये सही लिखा है, ए की जगह पे R1 और बी की जगह पे R2, एफ का वैल्यू इधर लिख दिए, चेक कर लो भैया, एफ ई की जगह पे हमने उसका वैल्यू डाल दिए, सही है, ओके। और बाहर कौन था, यार मेरे को लगता है कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ऐसा लगता कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एनीबॉडी, हाँ, अरे भैया वहां पे पहले से माइनस था ना, क्या था, माइनस था ना, ओके, हियर वापस से माइनस डालने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाता था, चलो ठीक है अपन चेक करते बाद में क्या सीन है करके, एनी हाउ। तो भाई सुनो, देखो अब इस फॉर्मूले में, अब इस पे ध्यान देना भाई, इतने हिस्से पे, इतने हिस्से पे ध्यान देना, ठीक है, सुनो, जितने लोग कांस्टेंट है, कौन है, रूल मालूम है हमको इंटीग्रेशन का, कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर जितने कांस्टेंट है सबको बाहर कर दे। सर कौन कौन है कांस्टेंट, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, बस ये बताएगा कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल है, ऐसा क्योंकि यहाँ पे लिखा है डी आर बार, क्या लिखा है, तो भैया जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास आर नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सर देखो सर इनमें से किसी के पास भी आर नहीं है, हाथ तो बस सबको बाहर निकालो, सबके सब बाहर, तो अंदर कौन रहेगा फिर, जिसके पास आर है, ये है, ये है, ये है, ये सबके पास अंदर रहेंगे, ठीक है। सर यहां से ये कैसे आया अचानक, वो टेंशन मत लो, वो इंटीग्रेशन करके लाया गया, वो मैं आपको बताऊंगा, ये समझो, फिर कौन रहेगा,
और बाहर कौन रहेगा? ये पकड़ लिए, सब पकड़ लोगे, ठीक है। चलो भाई, अभी अगर हमने सबको बाहर निकाल दिए, ध्यान से सुनना अभी, सुनो। अगर हमने सबको बाहर निकाल, अंदर कौन कौन बचेगा देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r², फिर है आर कैप, और फिर कौन है? डी आर बार, है ना। इतने ही लोग हैं ना जिनके पास आर है, देख लो यार, एक ये नीचे r² है, आर कैप है, और कौन है? बाकी इतने सारे लोग मान लो इंटीग्रेशन के बाहर है, देखो ये बाहर है, ठीक है। अच्छा, इसमें से आर कैप के बारे में हमने सुना था, कौन है ये? कौन है ये? पता है यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है उसकी? उसकी यार, जब इसकी वैल्यू 1 है, हटाओ ना यार, क्या बार बार रखने का, वैल्यू वैसे भी उसकी 1 है, तो क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू डी आर। यहाँ तक ठीक है? ओके, अब मेरी एक बात, ओके। और वैसे भी एक और चीज बताओ, आर कैप इंटू डी आर भी डी आर होता है, आर कैप इंटू डी आर वेक्टर डी आर होता है, ठीक है। अच्छा सुनो अभी ध्यान से, 1/r² है, क्या है? बोलो जोर से, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते? r⁻² इंटू डी आर। भैया 1/, नीचे था ना r⁻², ऊपर गया तो क्या होगा? बराबर, ओके। अभी ना इंटीग्रेशन में इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला सर? इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला जो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। मतलब जो भी पावर होगा उसके ऊपर क्या करो? +1, नीचे भी सेम +1। हम लोग वही कहानी यहाँ यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा r⁻² +1, इधर भी -2 +1। -2 +1 क्या होगा सर? -1, नीचे भी क्या होगा सर? -1। ओके, इसका मतलब क्या मिला? माइनस r⁻, अब r⁻−1 है, क्या है? बोलो ना, क्या r⁻−1 को नीचे लाके ऐसा लिख सकते? -1/r⁻1, यानी सिर्फ ये वही तो लिखा, -1/r। कैसे आया सर? ठीक है, फिर से सुनो क्या किए, एवरीवन ईयर। तो अंदर कौन रहेगा? अंदर कौन रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? अगर यहाँ dx होता तो x वाले फैक्टर अंदर आते, है ना। अगर यहाँ dy होता तो y वाले बंदे अंदर आते, लेकिन यहाँ पे बोलो तो कौन अंदर रहेगा? ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास अंदर रहेगा। तो हमने r वाले सबको अंदर ले लिया, आर कैप इंटू डी आर बार डी आर होता उसको लिख दिए। या तो दूसरा एंगल ये सोचने का, आर कैप यूनिट वेक्टर हटा दो उसको, जो भी हो डी आर है, 1/r² इंटू डी आर, ऊपर लाए तो ये हुआ, बराबर क्या हुआ सर? r⁻² इंटू डी आर। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमको याद रखना है। तुम तो फॉर्मूला पढ़ो जोर जोर से, नीचे रख, नीचे। तो क्या कहता है फॉर्मूला? r⁻, जो भी नंबर रहेगा +1, नीचे भी वही नंबर लो +1। अब इधर -2 +1 -1 हो गया, नीचे भी -2 +1 क्या हो गया? माइनस को यहाँ लिख लिए, r⁻−1, r⁻−1 क्या होता भैया? 1/r। तो क्या मिला हमको? -1/r। वही चीज यहाँ पे लिख लो, सारा इंटीग्रेशन का खेल, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इन हियर सुनो आगे की कहानी। तो भाई हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ये देखो यहाँ तक। तो अंदर हमको क्या मिला? बोलो ना, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, या कैंसिल हो गया, हटा दो, तो क्या बचा? 1/r, क्या बचा? लेकिन याद रखना ये दोनों का काम बचा हुआ है। देखो नीचे क्या लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, इसका काम अभी तक नहीं हुआ। भाई द वे याद रखना, जो बंदा नीचे होता है ना उसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बंदा ऊपर होता है उसको कहते हैं अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन तो हो गया, मैंने कहा इंटीग्रेशन तो हो गया है, बचा क्या है? लिमिट सप्लाई। क्या बचा है?
वो कैसे करेंगे सर? तो भैया एक सिंपल सा आइडिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब बोलो बोलो बोलो। देखो याद रखना, माइनस माइनस तो वैसे ही, हमारा अपर लिमिट कौन है? R2, बोलो। लोअर लिमिट कौन है? और याद रखना क्या करना है, 1/r है ना, क्या है? तो R की जगह पे एक बार अपर लिमिट है और फिर R की जगह पे एक बार लोअर लिमिट और बीच में माइनस, बीच में। तो सोचो अपर लिमिट कौन है? R2, तो पहले क्या आएगा? बोलो ना, क्योंकि रूल क्या कहता है? बोलो ना, अपर लिमिट हमारा R2 था, तो R की जगह पे पहले R2 डाले तो हमको मिला 1/R2 माइनस लोअर लिमिट कौन है? बोलो। ये सही है, क्या किया हमने? अपर लिमिट, बोलो अपर लिमिट कौन था, लोअर लिमिट कौन था? डालो R की जगह पे, एक बार R2 एक बार R1, बीच में खत्म। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, डेल्टा U इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। हमसे यही तो कहा गया था, फॉर्मूला बनाओ, हमने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, फाइन एवरीवन। तो ये कहानी है एवरीवन। तो सीन क्या है, मान लो अभी फिलहाल हमारे दो चार्जेस क्या थे? एक था कैपिटल Q, आपका पेंसिल पे रिसर्च हो गया हो तो यहां पे जरा हो गया, और दूसरा क्या था भैया? Q नॉट, है ना, एक था, और दूसरा क्या था? ये हमारे दो चार्ज थे। मान लो हमारे दो चार्ज ये नहीं है, बल्कि हमारे दो चार्ज है Q1 और Q2। ओके, क्योंकि नॉर्मली ना ऐसे ही होता है, कैपिटल Q स्मॉल q थोड़ी लेते, 1 और Q2। तो मान लो हमारे दो चार्ज है और मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही होते, दो चार्ज है और बीच में डिस्टेंस R है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे सर हम लोग? देखो भैया, तो इस कैपिटल Q की जगह पे डाल देंगे 1, Q नॉट की जगह पे डाल देंगे Q2, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट R1 की जगह पे डालेंगे इन्फिनिटी, बोलो, और R2 की जगह पे डालेंगे R। ठीक है, ओके, सुनो अभी ध्यान। अब अगर हमने R1 की जगह पे डाला इन्फिनिटी, तो आप ही सोचो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और 1/इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है? 0। भैया कोई भी नंबर हो अपॉन इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या होता है? बोलो ना, बोलो ना। तो मतलब ये हिस्सा तो क्या हो जाएगा? 0। ओके, और रही बात R2, तो R2 की जगह पे क्या डालना है? क्या डालना है? तो चलो सोच समझ के जरा दिमाग लड़ा के बताओ मेरे को। Q की जगह पे डालना है Q1, स्मॉल Q नॉट की जगह पे डालना है R1, तो 0 हो गया। R2 की जगह पे डालना है R, और आप ही मुझे सोच के बताओ, ऐसा करने से क्या ये मिलेगा? थिंक, अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, मिलेगा ऑफ कोर्स। ओके, तो याद रखना है फ्रेंड, अब जब कभी आपको पूछा जाए भैया दो चार्ज है Q1 Q2, बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप ये बोलोगे, ये नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इजी है। ओके, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब बोलो क्या फॉर्मूला है? बोलो ना। ओके, ये किसका फॉर्मूला है सर? U कौन है हमारा? बोलो सर, एक सेकंड, ऐसा ब्रैकेट में R क्यों लिखे? अरे क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या था, तो ये बता रहा है कि भैया बीच में डिस्टेंस कितना है? R। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, 1/, यही कहानी, समझ में एवरीवन? यही इसका आखिरी पार्ट था, बस ये खत्म, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।